हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टाइटेनो। जैसा कि आप सभी को टॉपिक देख कर के ही क्लियर हो गया है कि हम लोग आज पाइथागोरस थ्योरम के बारे में डिस्कस करेंगे। पाइथागोरस थ्योरम तो सभी लोग जानते हैं कि इसका फॉर्मूला क्या होता है। इसका फॉर्मूला होता है हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। बट इस टॉपिक में हम लोग ये डिस्कस करने जा रहे हैं कि ये जो फॉर्मूला होता है वो आया कहाँ से। तो हमें इस टॉपिक में हम इजी और सिंपल मेथड से ये जानेंगे कि कैसे हाइपोटेनस का स्क्वायर जो होता है वो परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर का सम के बराबर होता है। ठीक है, तो अब हम लोग यहाँ पे आपका टाइम थोड़ा बचाने के लिए हम ऑलरेडी यहाँ पे कुछ कुछ लिख लिए हैं जो कि हम आपको समझा देते हैं। गिवन में हमारा ये है कि हमारा जो ट्रायंगल है राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी क्या है, एक राइट एंगल ट्रायंगल है। राइट एंगल ट्रायंगल उसे कहते हैं जिसमें जो एंगल होता है वो 90 डिग्री का होता है। तो उसी तरह से एंगल ए बी सी इज़ अ राइट एंगल ए बी सी, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे जो बी है वो 90 डिग्री का एंगल है। हमें प्रूफ क्या करना है, ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ए सी मतलब हाइपोटेनस स्क्वायर जो होता है वो किसका बराबर होता है, वो परपेंडिकुलर मतलब बी सी का स्क्वायर प्लस बेस मतलब ए बी का स्क्वायर के बराबर होता है। तो हम लोग प्रूफ करने से पहले कुछ अपने से भी कंस्ट्रक्ट करते हैं ताकि हमें इजी हो प्रूफ करने में। तो हम लोग यहाँ पे क्या किए, ड्रॉ किए बी डी परपेंडिकुलर ए सी। बी डी मतलब एंगल बी जो था वहाँ से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ किए जो कि पॉइंट डी है, किस साइड में ड्रॉ किए, ए सी में ड्रॉ किए, जो कि बड़े वाले ट्रायंगल के लिए क्या था, हाइपोटेनस था। अब जब हम यहाँ पे एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ किए तो ये तो जो साइड ए सी है उसके एकदम मिडिल में ये लाइन ड्रॉ हुआ है। तो उस हिसाब से यहाँ पे हम ए सी को हम लोग ए डी प्लस सी डी लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं ये देखिए आप, ए डी प्लस सी डी। ये जब हम एक साइड को बी से डिवाइड कर देते हैं तो मेरा दो साइड बन जाता है। ठीक है, लेकिन वही अगर हम दोनों छोटा छोटा साइड को जब हम जोड़ देते हैं तो वो मेरा क्या बन जाएगा, ये पूरा साइड निकल जाएगा। ठीक है, तो इसलिए हम यहाँ पे आपको ये जो कि बाद में आपका काम आने वाला है इसलिए आप यहाँ पे पहले समझ लीजिए। ए सी इज इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए डी प्लस सी डी। ठीक है, अब चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। हम लोग क्या जानते हैं, वी नो ट्रायंगल ए डी बी। ए डी बी किधर है, ए डी बी, इस छोटे वाले ट्रायंगल के बारे में मैं बात कर रही हूँ। सिमिलर, ये जो साइन होता है वो सिमिलर का साइन होता है। सिमिलर ट्रायंगल ए बी सी, ए बी सी मतलब जिस तरह से ये छोटे वाले ट्रायंगल में डी जो है वो 90 डिग्री है, उसी तरह से इस बड़े वाले ट्रायंगल में भी बी जो है वो 90 डिग्री है, इसलिए हम यहाँ पे सिमिलर का साइन लगाएं। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। जब ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, देयरफॉर ए डी बाय ए बी इज इक्वल टू ए बी बाय ए सी। क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि ये एक कॉरस्पॉन्डिंग साइड ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। इसका रीज़न क्या हो जाएगा, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स। कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का मतलब क्या होता है, कॉरस्पॉन्डिंग साइड का मतलब होता है कि कोई भी दो ट्रायंगल जिसका एंगल क्या है, सिमिलर हो, वो दोनों साइड को हम लोग क्या बोलते हैं, कॉरस्पॉन्डिंग साइड बोलते हैं। जिस तरह से अभी आप देखिए यहाँ पे हम लोग बड़े वाले ट्रायंगल के बारे में बात कर रहे थे, ए बी और सी, इसमें 90 डिग्री है। ठीक है, तो जब ये 90 डिग्री है तो हम लोग ए डी बी के बारे में बात कर रहे हैं, तो ए डी बाय ए बी, ए डी बाय ए बी। ठीक है, क्योंकि एंगल तो यहाँ पे है तो इस वाले साइड को मतलब उसका परपेंडिकुलर साइड को छोड़ करके बाकी दो साइड ए डी बाय ए बी हम लोग लिख दिए। किस ट्रायंगल के लिए, ट्रायंगल
ए डी बी के लिए इस छोटे वाले ट्रायंगल में मेरा सिमिलर साइड ये हो गया, कॉरस्पॉन्डिंग साइड। उसी तरह से इस बड़े वाले ट्रायंगल के बारे में अगर हम बात करेंगे, ए बी सी, मतलब ये जो परपेंडिकुलर वाला साइड है जहाँ पे एंगल बी जो है वो 90 डिग्री बना रहा है, मतलब बी सी जो है परपेंडिकुलर साइड है, इसको छोड़ करके बाकी दो साइड क्या हो जाएगा, ए बी और ए बी और ए सी। ठीक है, हम लोग लिख लिए। अब हम लोग आगे क्या करेंगे, हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। हम लोग क्या देख रहे हैं कि ए बी को अगर हम लोग जैसे क्रॉस मल्टीप्लाई जो होता है इक्वल टू के बाद, हम लोग इतना तो जानते ही हैं कि कैसे क्रॉस मल्टीप्लाई होता है। तो ए बी इंटू ए बी इज़ इक्वल टू ए डी इंटू ए सी। ये कैसे हुआ आपको पता चल गया, हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। अब ए बी सिमिलर है तो इक्वल टू हम लोग ए बी का ये क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, इज इक्वल टू ए डी इंटू ए सी। ये क्या हो गया, इक्वेशन 1 हो गया। उसी तरह से हम लोग ऑल्सो हम लोग क्या जानते हैं, ट्रायंगल बी डी सी सिमिलर ट्रायंगल ए बी सी। अब हम लोग ध्यान से देखते हैं कौन से ट्रायंगल के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। ट्रायंगल बी डी सी किधर है, आप ध्यान से देखिए, बी डी सी। अब हम लोग इस वाले ट्रायंगल के बारे में बात करें, ऊपर वाले छोटे से ट्रायंगल के बारे में बात कर रहे हैं। सिमिलर, वो किस ट्रायंगल का सिमिलर हो जाएगा, ट्रायंगल ए बी सी का, ए बी और सी का, वही सेम बड़े वाले ट्रायंगल का। ठीक है, जो हम लोग इक्वेशन 1 में जिस तरह से निकाले थे ए बी सी, उसी तरह से यहाँ पे ट्रायंगल सिमिलर हो जाएगा ए बी सी का। अब हम लोग इसका कॉरस्पॉन्डिंग साइड कैसे निकालेंगे, तो हम आपको बताए थे कि डी और बी, जो भी एंगल बीच में लिखाता है, मतलब जैसे यहाँ पे डी और बी जो है वो उसका एंगल दिखा रहा है, और अगर आपको हमेशा एंगल दिखाना है तो उस वाले पॉइंट को आपको हमेशा मिडिल में ही लिखना होगा, तभी समझ में आएगा कि आप किस एंगल के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, तो देखिए हम लोग अब इसका कॉरस्पॉन्डिंग साइड कैसे लिखेंगे, ट्रायंगल बी डी सी का कॉरस्पॉन्डिंग साइड हो जाएगा सी डी बाय बी सी इज इक्वल टू बी सी बाय ए सी। आप समझ गए होंगे कि हम ऐसा कैसे लिखें, जैसे कि हम पहले ही इक्वेशन 1 में हम डिस्कस किए थे। ट्रायंगल बी डी सी, इस छोटे वाले ट्रायंगल के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं, बी डी सी। तो हम आपको बताए थे कि ये जो परपेंडिकुलर वाला साइड है उसे छोड़ करके हमारा दो साइड जो बचेगा उससे हम अपना क्या निकाल सकते हैं, कॉरस्पॉन्डिंग साइड निकालेंगे। तो सी डी बाई बी सी हो गया। उसी तरह से ट्रायंगल ए बी सी, ये बड़ा वाला का हम परपेंडिकुलर साइड छोड़ करके मेरा क्या हो जाएगा, बी सी, मतलब ये जो हमारा ट्रायंगल है ए बी सी, उसमें हम लोग क्या निकाल रहे हैं, बी सी और ए सी हमारा क्या हो जाएगा, उसका कॉरस्पॉन्डिंग साइड हो जाएगा। तो हम लोग इसको सॉल्व कैसे करेंगे, जैसा हम इक्वेशन 1 को सॉल्व किए थे उसी तरह से हम इसको सॉल्व करेंगे। बी सी इंटू बी सी इज इक्वल टू ए सी इंटू सी डी। ठीक है, ठीक है। अब हमारा क्या हो जाएगा, ये बी सी का स्क्वायर हो जाएगा इज इक्वल टू ए सी इंटू सी डी, इक्वेशन 2। नाउ अब हम लोग क्या करेंगे, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, दोनों इक्वेशन को हम लोग क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो हम लोग हमेशा जानते हैं कि जब हम लोग कोई दो इक्वेशन को ऐड करते हैं तो उसका ये हो जाएगा आपका LHS पार्ट, ये हो जाएगा आपका RHS पार्ट। उसी तरह से इक्वेशन 2 के लिए ये हो जाएगा LHS पार्ट, ये हो जाएगा RHS पार्ट। तो हम लोग को हमेशा LHS पार्ट को एक साइड जोड़ना है और RHS पार्ट को एक साइड जोड़ना है। तो हम लोग कैसे सम करेंगे, आप यहाँ पे देखिए, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर,
ये इक्वेशन 1 के लिए ये था LHS पार्ट और इक्वेशन 2 के लिए ये था LHS पार्ट। तो दोनों LHS पार्ट को हम लोग एक साइड इक्वल किए और इक्वल टू के बाद हम लोग दोनों का RHS पार्ट को सम करेंगे। तो AD इंटू AC, ठीक है। अब हमको क्या करना है, सम करना है, इसलिए यहाँ पे आपका प्लस का साइन हो गया। इक्वेशन 2 के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, AC इंटू CD, ठीक है। अब हम लोग क्या देख रहे हैं, ये तो सेम एज इट इज़ हम लोग वैसे ही उतार देंगे प्लस BC स्क्वायर, बट हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि AC इसमें भी है और इसमें भी है, तो हमारा AC क्या हो जाएगा, कॉमन निकल जाएगा, है ना। AC कॉमन निकल गया तो हम लोग का यहाँ पे क्या बचा, AD बचा प्लस CD बचा। अब हम लोग यहाँ पे जैसे कि हम आपको पहले ही बोले थे कि ये हमारा काम आने वाला है। AC को हम लोग AD प्लस CD लिख सकते हैं ना। AC को मतलब ये पूरा साइड को हम लोग AD प्लस CD लिख सकते हैं। तो उसी तरह से हम लोग यहाँ पे AD प्लस CD को क्या लिख सकते हैं, AC, और हम लोग ब्रैकेट का मतलब ऑलरेडी जानते हैं कि मल्टीप्लाई होता है, तो हम लोग इसके जगह पर भी AC लिख दिए और इधर एज इट इज़ हम लोग इसको फिर से इधर उतारे, AB स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। तो AC इंटू AC क्या हो जाएगा, AC। तो AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। इस तरह से हमारा जो इक्वेशन है वो सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग AC को हम लोग क्या जानते हैं, AC हमारा क्या है, यहाँ पे AC को हम लोग क्या बोल रहे हैं, हाइपोटेनस। तो AC के जगह में हम लोग H स्क्वायर इज इक्वल टू AB आपका क्या है, A और B, बेस स्क्वायर है, और BC हमारा क्या है, परपेंडिकुलर का स्क्वायर है। तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे परपेंडिकुलर स्क्वायर, हैंस PROVED, प्रूव्ड, ठीक है। हमारा क्या हो गया, हैंस प्रूव्ड हो गया। किसी को किसी प्रकार का अगर कोई डाउट है तो आप लोग कमेंट में ज़रूर हमसे पूछें, हम पूरा कोशिश करेंगे कि हम आपका कन्फ्यूज़न क्लियर कर सकें। और ये जो टॉपिक है ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, सिर्फ आपके 10th क्लास तक का नहीं बल्कि आपको आगे कंपटीशन में भी इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन, रीजनिंग और बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन आएंगे जो इससे रिलेटेड है। आप अगर इसे नहीं जानेंगे तो आप दूसरा क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। और नेक्स्ट वीडियो हमारा देखने के लिए मेरा यूट्यूब चैनल को ऐसे ही सब्सक्राइब करते रहिए, और अगर आपको मेरा वीडियो हेल्पफुल लगे तो आप इसे लाइक भी करिए। और मेरा नेक्स्ट टॉपिक जो होगा वो होगा नंबर सिस्टम, ठीक है, जो कि क्लास 6 का टॉपिक है। मैं कोशिश करूँगी कि मैं उसे आपको बहुत अच्छी तरह से समझा पाऊँ। थैंक यू।